So as you know, we had already done the question up to question number 3rd. We had already completed in my first video. I had already given you. So today we will do the more questions from question number 4 to question number 10 of TK Goyal Accountancy, chapter number 3rd, admission of a partner. So let us begin. So let us begin from the rules. First we will learn the rules, then we will go to the questions. So first rule is, when net profit share is given in the question, new profit sharing ratio, new partner share is given and the word from is given. From का मीनिंग आप लोग छोटे थे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो डायरेक्टली यू हैव टू रेड्यूस इट, आपको डायरेक्टली माइनस करना है. फ्रॉम का मीनिंग ये होता है. सो हियर आल्सो विल डू द सेम. यहाँ पर भी हम वही करेंगे. न्यू पार्टनर्स का अगर शेयर गिवन है और फ्रॉम वर्ड गिवन है, देन डायरेक्टली यू हैव टू डू द माइनस. मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, माइनस करना. द सेकेंड रूल इज, अगर क्वेश्चन में गिवन है एक्वायर्स फ्रॉम, what is the meaning of acquire? So acquire from अगर word दिया है, then two steps you have to do. First is acquired share. We have to calculate the acquired share. How we can calculate the new profit, new partner share into ratio. ठीक है, जो रेशियो गिवन रहेगा उसमें न्यू पार्टनर्स का शेयर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एंड फॉर कैलकुलेटिंग दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो गिवन है उसमें से इस एक्वायर्ड शेयर को माइनस कर देंगे. यू विल गॉट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर, अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द सरेंडर शेयर. सरेंडर मीन्स व्हाट, व्हेन आई विल गिव माई शेयर टू अनदर पर्सन, मैं अपनी इच्छा से दूसरों को देना चाहती हूँ, दैट इज मीन्स टू द सरेंडर. मतलब मैं देना चाहती हूँ, दैट इज द सरेंडर शेयर. ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने खुद की शेयर का पार्ट देना चाहती हूँ. तो हियर यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली द डिफरेंस इज वर्ड एक्वायर्ड का मीनिंग क्या है कि जब न्यू पार्टनर हमसे किस शेयर में लेना चाहता है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यू पार्टनर की शेयर को मल्टीप्लाई करना है रेशियो से. एंड व्हेन द सरेंडर शेयर, सरेंडर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर करेंगे. सो ओल्ड पार्टनर जब सरेंडर करते हैं, देते हैं, तो किसके मल्टीप्लाई होगा, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई होगा. आप बाकी का फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एंड व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन यू विल गेट मोर क्लियर फ्रॉम इट. और आज का जो टारगेट है वो है अप टू क्वेश्चन नंबर 10, और मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवाऊंगी यहाँ पे. एंड दैट विल बी द टेस्ट ऑल्सो. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन फॉर यू फॉर द टेस्ट. टेस्ट के आंसर्स आप लोगों को मुझे डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर देना है या फिर मुझे व्हाट्सएप करना है. ओके, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द क्वेश्चंस. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th A. In the question number 4th A, what is given? Suppose X and Y are the two partners. In the book itself, you can see X and Y are the two partners. Their ratio is given 2:1, and Z had came as a new partner. His share is given in the question 5:11. Now he will take, जो Z है वो किससे ले रहा है, X से 3 पार्ट ले रहा है और Y से 2/11 ले रहा है. यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ होगा एक्वायर्ड फ्रॉम. सो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया आपका, फ्रॉम आ गया. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना चाहिए, हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और वो एक्वायर्ड फ्रॉम कर रहा है, ले रहा है अपने पार्टनर से, देन डायरेक्टली यू हैव टू रिड्यूस इट. आपको डायरेक्टली क्या करना है, माइनस करना है. सो लेट अस बिगिन. कैसे करते हैं, X का ओल्ड शेयर क्या है, X हमारा ओल्ड पार्टनर है. X का ओल्ड शेयर इज गिवन 2/3. इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव गिवन टू यू कि इस रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं. और क्या कहा गया आपको कि वो Z X से कितना ले रहा है, 3/11 पार्ट ले रहा है. तो इसके इसमें से 3/11 पार्ट माइनस हो जाएगा. लाइकवाइज Y का भी हम निकालेंगे. Y का शेयर कितना है, 1/3 माइनस कितना ले रहा है Y से, 2/11.
11 पार्ट ले रहा है, इसका बस एलसीएम लेंगे। 33, here 22, here -9, here again 33, 11 minus 6. So the answer will be 13 upon 33 and here 5 upon 33. या क्या आपका आंसर 35 और z जो आया, अब हम z का भी कर लेते हैं। z का ओल्ड z का शेयर कितना दिया है 5/11। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेस को क्या करना होता है, सेम करना होता है, तभी वो रेशियो के फॉर्म में जाएगा। सो 11 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए 33 आ जाए, क्योंकि a का x का भी 33 आ रहा है डिनोमिनेटर में और y का भी 33 आ रहा है। तो 11 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। जब डिनोमिनेटर में 3 का करोगे तो न्यूमरेटर में भी आपको करना होगा। सो व्हाट विल बी द शेयर 15 upon 33. Therefore, new profit sharing ratio will be 13:5:15, and this will be our answer. So, in the last question, जैसा हमने किया था, likewise you have to do. हमने क्वेश्चन नंबर 4 ए किया था, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 बी एंड 5. दे आर बोथ आर सिमिलर. और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू मे राइट इट योर प्रॉब्लम, देन वन वीडियो आई विल मेक इट फॉर द योर क्वेरीज. जितनी भी क्वेरीज रहेगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस. ओके, सो these 2 questions are homework for you. Now we have to learn, we have to go to the next question, question number 6 and the next rule, acquired from. अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया है एक्वायर्ड फ्रॉम, आप बोलोगे कि मैम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्वायर्ड फ्रॉम दिया था, बट एक्वायर्ड फ्रॉम के साथ में वहाँ पे शेयर गिवन था. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेशियो गिवन रहेगा. एंड तो आपको क्या निकालना है, एक्वायर्ड शेयर निकालना है. एक्वायर्ड शेयर का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर इनटू एक्वायर्ड रेशियो. और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस एक्वायर्ड शेयर. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Suppose A and B are the 2 partners. Their ratio is given 3:2. C is admitted for the new partner and his share is half, 1/2, which he acquires from 3 in the ratio of 3:1. Means वो A और B से कितने रेशियो में ले रहा है, 3:1 रेशियो में वो लेना चाहता है. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या दिया था, शेयर गिवन था, यहाँ पे क्या दे दिया, रेशियो गिवन दे दिया. Now what we will do, अब हमें क्या निकालना चाहिए, so go to the rule. क्या निकालना है सबसे पहले, acquired share. So first we will calculate acquired share. Acquired share means equals to new profit share, new partner share into acquired ratio. New partner share कितना है 1/2 into acquired share कितना है 3/4. x से कितना लिया था 3/4. So acquired share for x के लिए कितना हो जाएगा 3/8. Likewise acquired share of y का कितना होगा 1/2 into 1/4. So this equals to 1/8. Now next step what we have to do, new profit share निकालना है, old ratio minus acquired share. So NPSR of x का कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ x नहीं सॉरी a, here I have written wrong, a b here also a का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस एक्वायर्ड शेयर कितना है 3/8. लाइकवाइज b का भी निकालेंगे 1/2/5 minus acquired share of B 1/8. Just you have to solve it and you will got the answer. See how you will got 40. 24 minus 15 equals to 9/40 and here 40
16 minus 5 that is equals to 11/40 एंड सी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालने के लिए कैसे करेंगे 1/2 इंटू 40 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा 20 सो हियर 20 so 20/40 so what will be your new profit sharing ratio NPSR equals to 9:11:20 so this will be your answer now keep it in mind आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्वायर्ड शेयर दीज रूल्स आर मेड बाय मी ओन ये मैंने अपने मन से बनाया है ऐसा कोई वहाँ पे बुक में या कहीं पर भी ये लिखा नहीं कि आपको इस तरीके से करना है ये फॉर्मूला इसी टाइप से रहेगा लेकिन उसमें तो ये जरूरी नहीं कि आपको एक्वायर्ड शेयर का फॉर्मूला लिख के करना है एक्वायर्ड शेयर का कहीं पे भी कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्वायर्ड शेयर का मीनिंग ये होता है कि हम किसी पार्टनर से लेते हैं तो कैसे ले रहे हैं और उसको कैसे माइनस करेंगे तो उसको अगर हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे देन इट विल टेक टाइम वहाँ पे एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फ्रॉम विच यू कैन डू वेरी इजिली और वेरी शॉर्टकटली और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं फॉर 1 मार्क्स ओनली फॉर 1 मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है और इतना बड़ा आपको करना होता है तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन आपको इतना ध्यान नहीं रखना होगा आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा एंड यू विल गॉट नो टाइम एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 and 7 so you have to do it by your own क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 7 you have to do it by your own अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे सपोज एक घर में 2 भाई थे उनके टीचर उनके घर आ गई सर्वे करने के लिए या फिर ऐसे मिलने के लिए आ गई अब दोनों भाइयों के पास में एक एप्पल था और वो कट कर करके मम्मी ने उनकी प्लेट्स में दिया हुआ था एक के इसमें 6 एप्पल्स थे 6 लोग थे और एक के दूसरे किसमें भी 6 लोग थे सो दे बोथ वांट टू गिव टू हिज टीचर वो अपनी टीचर्स को देना चाहते हैं दोनों अपनी इसमें से शेयर में से देना चाहते हैं सो हाउ ये दे कैन गिव चलिए सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन के वीडियो से सो सी व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ऑफ हिज शेयर अगर ओल्ड पार्टनर सरेंडर करना चाहते हैं खुद अपनी इच्छा से देना चाहते हैं किसे देना चाहते हैं टू द न्यू पार्टनर देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेशियो तो हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालेंगे कहा था मैंने इसके स्टार्टिंग में कहा था सरेंडर शेयर का फॉर्मूला क्या है सरेंडर शेयर मतलब क्या होगा कि वो कितना देना चाहता है सो ओल्ड शेयर दे रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर रहेगा इनटू सरेंडर कितना वो सरेंडर करना चाहते हैं उतना पार्ट दे देंगे जो सरेंडर शेयर आएगा ओल्ड शेयर में से सरेंडर शेयर को माइनस कर देंगे यू विल गॉट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी द क्वेश्चन नंबर 8 है हियर A and B are the 2 partners and their ratio is given 2:1 C is admitted C is joined अब C का शेयर यहाँ पे गिवन नहीं है कि C के कितने शेयर के लिए आया है nothing has been mentioned only given is that A surrendered 1/4 of his share अब A कितना देना चाहता है 1/4 देना चाहता है किसका of his share keep it in mind ये ध्यान जरूर रखना of his share लिखा हुआ है okay and B surrender 1/5 of his share मतलब खुद के पार्ट का कितना देना चाहता है 1/5 पार्ट देना चाहता है तो देन हाउ वी कैन डू यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया सरेंडर एंड ऑफ हिज शेयर बोथ यू विल गॉट यहाँ पे दोनों आपको मिल गए सो हाउ वी कैन कैलकुलेट सबसे पहले कैसे निकालेंगे सरेंडर शेयर निकालेंगे सो लेट अस स्टार्ट सरेंडर शेयर मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कितना सरेंडर करना चाहते हैं ओल्ड पार्टनर कौन है ए है उसने क्या किया ओल्ड शेयर इंटू सरेंडर शेयर ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/3 इंटू सरेंडर शेयर ए ने कितना सरेंडर किया 1/4 किया सो इंटू 1/4 2 1s are 2 3 4s are 12 सो हाउ मच ही हैड सरेंडर्ड इसको हम कट करना चाहे तो कर सकते हैं 2 1s are 2 2 6 are 12 दैट मीन्स ए हैड सरेंडर्ड 1/6 पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी मतलब वो 1/6 पार्ट किसको दे देगा सी को दे देगा लाइकवाइज बी का हम देखें बी का भी हमने क्या करेंगे उसका ओल्ड शेयर कितना है 1/3 इंटू
सरेंडर्ड पार्ट कितना है 1/5 आया सो व्हाट विल बी 1/15 इसको तो कट कर ही नहीं सकते सो इन फेवर ऑफ सी अब सी को दोनों तरफ से मिल रहा है ए से मिल रहा है 1/6 और सी को 1/15 किससे मिल रहा है बी से मिल रहा है तो क्या हम सी का शेयर निकाल सकते हैं जी बिल्कुल निकाल सकते हैं दोनों के शेयर को प्लस कर दो सी का आंसर आ जाएगा कि सी का कितना रहा लेकिन ए ने जब 1/6 दे दिया है तो क्या ए का शेयर सेम रहेगा नहीं रहेगा ना मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो दोनों की प्लेट्स में एप्पल्स रखे हैं और दोनों देना चाहते हैं अपने शेयर अपनी टीचर को देना चाहते हैं तो जब वो दे देंगे उसमें से कुछ पार्ट दे देंगे तो क्या उनके पास में वो सेम रहेगा जो पहले था नहीं क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा तो एक ही इसमें शेयर में से कितना माइनस होगा 1/6 यही हमने यहाँ पे भी कहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना है ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए कैसे निकलेगा ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर सो ओल्ड शेयर इज द 2/3 माइनस सरेंडर शेयर 1/6 लाइकवाइज आप बी का भी निकालेंगे बी का है ओल्ड शेयर 1/3 माइनस surrender share 1/15 now you can calculate it and C को मैंने कहा था आपको C का शेयर कैसे निकलेगा इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों को प्लस करके तो C का शेयर देगा 1/6 प्लस 1/15 इसको सॉल्व करेंगे बेस सेम करेंगे और एंड यू विल गॉट द आंसर कर लेते हैं यहाँ पे 6 4 minus 1 equals to 3/6 here 15 5 minus 1 equals to 4/15 and here 30 will be the answer you can calculate it 30 5 plus 2 equals to 7/30 You had got the answer, but the base are not same. आप देख रहे होगे यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है. So you have to do the change the base, and you will got the answer. So NPSR equals to कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 is the largest number. So 30 करने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना है 5 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई होगा. So what will be 15 is 2. 30 करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई दैट मीन्स 8 एंड हियर ऑलरेडी 30 है तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है 7 so this will be our answer. Thank you.